लोग जनाजे पर थूक रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई सब के सब दंग रह गए, रोंगटे खड़ी हो गई, रूह कांप उठा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज आपके सामने दोस्तों एक जनाजे की, एक मैयत की ऐसी दर्दनाक वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका कलेजा भी थर्रा जाएगा। एक जनाजे के ऊपर लोग थूक रहे थे, मलामत भेज रहे थे, लेकिन जब सच्चाई खुली सबके सब चौंक पड़े। आखिर कौन था वो शख्स? क्यों लोग उस जनाजे से नफरत कर रहे थे? क्यों लोग उस जनाजे पर मलामत भेज रहे थे? और जब सच्चाई सामने आई तो क्या ऐसी सच्चाई सामने आई कि सब के सब दंग रह गए दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज का ये वाकया दोस्तों इराक के एक शहर का है, जहां पर दोस्तों एक बादशाह रहा करता था और वो बादशाह नहायत ही मुत्तकी परहेजगार था। उस बादशाह के अंदर इतनी एक सलाहियत थी दोस्तों, रब ने ऐसा बख्शा था कि जब भी रियाया में से कोई परेशान होता या रियाया में कोई मुसीबत आती तो उस बादशाह के अंदर अजब सी बेचैनी तैयार हो जाती, अजब सा बेचैन हो जाता वो बादशाह। और फिर उस गमजदा के गम को दूर करने के लिए वो निकल पड़ता और तमाम अपने रियाया की खबर वो बड़े अच्छे अंदाज में लिया करता था। बड़ा मुत्तकी परहेजगार था वो बादशाह। एक बार का वाकया है कि वो बादशाह रात को खा पी कर सोने लगा तो तहज्जुद से पहले अजब सी बेकरारी उस बादशाह के अंदर पैदा हो गई। वो बेकरार हो जाता है, उसको बेचैनी महसूस होने लगती है। वो सोचता है कि लगता है कि उसने नमाज अदा नहीं किया है, इसलिए वो बेकरार है। फिर क्या है, उठने के बाद वो तहज्जुद की नमाज अदा करता है। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद भी उसकी बेकरारी ख़त्म नहीं होती है। वो समझ जाता है कि शायद उसका रियाया जो लोग है, रियाया है, उसमें से कोई परेशान है और कोई परेशान हाल उसको पुकार रहा है और यही वजह है कि उसके अंदर बेकरारी है। अब क्या था दोस्तों, वो बादशाह जल्दी जल्दी अपना भेष बदलता है, कुछ गुलाम लेता है और निकल पड़ता है शहर में कि कहाँ पर कौन मुसीबत ज़्यादा है कि उसकी मुसीबत को दूर करे। अब चारों तरफ घूमने लगता है। घूमते घूमते दोस्तों फजर का वक्त हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स उसको नहीं सामने नजर आता है जो आफत में हो, जो मुसीबत में हो। फजर की नमाज अजान सुनता है वो बादशाह, तो वो फजर का नमाज अदा कर लेता है। नमाज अदा करने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है, चूंकि बेकरारी ख़त्म नहीं हुई थी। वो घूमता हुआ एक बाग के बागीचे में चला जाता है तो देखता है कि एक बाग के फल के नीचे एक इंसान औंधा मुंह गिरा पड़ा हुआ है। बादशाह जब देखता है तो अपने नौकर को कहता है कि जाओ जरा देखो, इसमें जान बाकी है कि ये इसका इंतकाल हो गया। लोग बादशाह का नौकर जाता है और अंगूर के उस पेड़ के नीचे जो इंसान गिरा था उसकी नसों को टटोल कर देखता है और इशारे से कहता है कि बादशाह, इसके नस नहीं चल रहे हैं, यानी इसकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों चूंकि सुबह हो चुका था, बादशाह ने ये देखा कि बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उस लाश को उठा नहीं रहा है, बल्कि उस लाश के ऊपर मलामत भेज रहा है, उल्टी सीधे बातें कर रहा है। बादशाह देखकर हैरान हो जाता है कि एक इंसान मरा पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग इतने भी ऐसे खराब लोग हैं कि इस लाश को उठा नहीं रहे, इसके घर तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि इसकी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब बादशाह गुस्से में आ जाता है, लेकिन चूंकि उस वक्त वो भेष बदला हुआ था, कोई पहचान नहीं रहा था कि ये इंसान कौन है। वो जाता है और लोगों को मुखातिब करके कहता है, ऐ लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि एक इंसान जो मरा पड़ा है तुम उसको उठाकर तुम उसके घर तक पहुंचा दो। बादशाह को लोग रुक कर कहते हैं, क्या मुसाफिर, शायद तुम नए हो और तुम इसके बारे में नहीं जानते हो।
जो मरा पड़ा है वो एक नंबर का गुनहगार है, वो जानी है, जिना करने वाला है, वो शराबी है, वो शराब का काम किया करता है। और ऐसे गुनहगार को हम लोग कांधा देना नहीं चाहते हैं, हम इसको मिट्टी देना नहीं चाहते हैं, और हम लोग इससे दूर इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं इसकी गुनाहों में हम भी शरीक ना हो जाए, और इसीलिए हम में से कोई इसकी बातों को नहीं सुन रहा है। लेकिन दोस्तों, बादशाह ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना है कि मुर्दों के साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए। अब बादशाह ने ऐसे अंदाज में खिताब किया कि उसके खिताब से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस लाश को उठाकर जैसे तैसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। घर में पहुंचाकर सारे लोग वहां से निकल पड़ते हैं कि हमने आपके कहने से तो यहाँ इसको ला दिया, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी बीवी ने देखा कि उसका शौहर मर गया है और वहाँ पर आया है, उसका बीवी अपने शौहर की याद में बेकरार हो जाती है, रोने लगती है दहाड़े मार के। लोग कहते हैं, तुम इस गुनहगार के लिए क्यों रोती हो? अच्छा हुआ कि एक पापी इस दुनिया से उठकर चला गया। और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लोगों की बात सुनकर उसकी अहलिया और दहाड़े मार कर रोने लगती है। जब ये मंजर देखा तो बादशाह भी उसकी बीवी से कहता है कि तुम क्यों अपने शौहर के ऐसे शौहर के मौत पर इतना रो रही हो, जो कि गुनहगार था, जो शराबी था, जो जानी था। अब ये बात सुनने के बाद उसकी बीवी का सब्र का पैमाना टूट जाता है। वो कहता है, ऐ मुसाफिर, लोग तो कुछ और जानते हैं, लेकिन मेरा शौहर गुनहगार नहीं, बल्कि मेरा शौहर बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। अब बादशाह भी हैरान हो जाता है, कैसे लोग तो कुछ और कह रहे हैं और इसकी बीवी कुछ और कह रही है। उसकी बीवी बादशाह को कहती है कि ऐ मुसाफिर, मेरा शौहर जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने खूब मालो जर दिया था, मेरा शौहर हकीकत में शराब की भट्टियों में जाता और वहाँ जाने के बाद खूब सारा शराब खरीदता और वो इसको नाले में बहा देता, मिट्टी पे दफन कर देता और कहता है, मेरी शरीके हयात, आज मैंने बहुत सारा शराब बर्बाद कर दिया और कोई दूसरा शख्स उसको नहीं पी पाएगा, और कोई मर्द मुजाहिद, कोई बंदे खुदा इस शराब पीकर गुनाह से बच गया होगा। और इसी तरीके के वो डेली जाता और शराब खरीदता और उसको जाया कर देता, बर्बाद कर देता, यही सोचकर कि लोग इस गुनाह से बच जाते। और इसी तरीके से मेरा शौहर जो गुनहगार औरतें, जो फाहिशा औरतें होती थी, उसके घर में भी जाता, उसको अपना बहन बनाता, उसको खूब सारा पैसा देता और उस तवाइफ को कहता कि तुम आज रात भर किसी भी गैर मर्द के लिए अपनी किवाड़ ना खोलना, दरवाज़ा ना खोलना, और तुम गुनाह से बच जाना, और तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन किसी के लिए तुम अपने घर के दरवाजे ना खोलना। और मेरा शौहर अपना पैसा खर्च करके लोगों को, औरतों को गुनाह से रोकता था, लेकिन चूंकि वो गुनाह से रोकने के लिए उसका अंदाज ही कुछ अलग था कि वो लोगों के घर में जाकर उसको पैसा देकर वहीं ठहरता और खुद इबादत करता और लोगों, औरतों को गलत काम करने से रोकता। तो लोग इस चीज़ को देखकर ऐसा समझते कि मेरा शौहर जानी है, जिना करने जाता है, लेकिन दर हकीकत मेरा शौहर जाता था और उन औरतों को गलत काम करने से रोकता था। और इस तरीके का काम मेरा शौहर करता रहा, जिसको लोग देखकर उसको शराबी समझते, उसको जानी समझते, लेकिन मेरा शौहर हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का बंदा था, वो एक नेक मर्द मुजाहिद था। मेरा शौहर ये कहता था कि ऐ मेरी बीवी, ये सही है कि मेरे मौत हो जाने पर लोग मुझे माटी भी नहीं देंगे, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन तुम गमजदा मत होना, जब मेरी मौत होगा तो वक्त का बादशाह मेरे जनाजे में शामिल होगा, वक्त का बादशाह और बड़े बड़े आलिम मेरे जनाजे में शामिल होंगे। ये बात सुनना था कि बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो ये समझ जाता है कि ये एक अल्लाह का नेक बंदा था और इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे अंदर बेकरारी पैदा कर दिया था, ताकि मैं इसके मैयत तक आता और इसको तदफीन करता। वो बादशाह रोकर कहता है कि ऐ बहन, तुम्हारा शौहर सही कहता था कि वक्त का बादशाह उसके मैयत में आएगा, और मैं कोई और नहीं बल्कि इस मुल्क का मैं बादशाह हूँ,
اور اس کے بعد کیا تھا دوستو، اس نے اعلان کر دیا اور اس شخص کے میت میں بڑے بڑے شہر کے عالم آئے۔ لوگوں کو جب اس کی حقیقت پتہ چلی، سارے لوگ رونے لگے کہ ان لوگوں نے اس شخص کے بارے میں کیا سوچا تھا اور یہ انسان کیا نکلا۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عبادت کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے، اور جو ہم اور آپ کھلی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، دیکھتے تو کچھ اور ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس انسان کو لوگوں نے دارو کے بھٹی میں جاتے ہوئے دیکھا، طوائفوں کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا اور اس کو جانی سمجھ لیا، شرابی سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو دارو سے بچانا چاہتا تھا۔ جو گنہگار عورتیں تھے اس کو زنا سے بچانا چاہتا تھا، اور اسی لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ کو ایسے بلند کر دیا کہ جو لوگ اس پر نفرت کر رہے تھے، لیکن جب حقیقت کھلی تو وہی لوگ رونے لگے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ پھر دوستو، جب بادشاہ اپنا گھر جاتا ہے اور سونا چاہتا ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہی انسان جنت کے باغ میں گھوم رہا ہے اچھے اچھے لباس میں، اور وہ انسان بادشاہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ، آداب۔